साथियों सब, आप सभी का हमारे इस वैसे बैच में स्वागत है जिस बैच को हम लोग बड़े गर्व से नाम लिया करते हैं। और इस बैच में हम लोग अभी तक का चैप्टर नंबर 5 भर को पढ़ते आ रहे हैं और वहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं जहाँ तक हम लोगों को हेल्प लेने की जरूरत होता है, यानी कि कहें दूसरे भाषा में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तक हम लोग पढ़ लिए थे। और उसमें नोट जो इम्पोर्टेंट हमारी जो मुख्य बात थी उसका कुछ नोट लिखे थे और नोट को समझे थे कि हेल्पिंग वर्ब में कहाँ आपका रहता है, मतलब किस साइड रहता है, और मेन वर्ब किस साइड रहता है। अब आज की जो ये पार्ट है वो आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में है। जो एक्सरसाइज है इसको अभी थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर रहे हैं, इसको अभी नहीं बनाएंगे। अभी हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ लेंगे, तब उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको खत्म कर लेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए उसको समझने के।
शुरुआती दौर में हम लोग कभी पढ़े थे कि इस मेन वर्ब को दो पार्ट्स में रखा गया था, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इस दो पार्ट्स को हम लोग जब बांटे थे तो उसमें याद करो किसी सेंटेंस में वर्ब आया करता था तो अकेला जो आया करता था वो मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। लेकिन कोई सेंटेंस ऐसा भी है जिसमें तुम्हारा वर्ब आया ही ना हो, इसको हम कल ही बताएं। जिस सेंटेंस में तुम्हारा वर्ब नहीं आता है वो तुम्हारा टेंस है। टेंस को हम लोग वैसा सा पढ़ते हैं, वैसा सा सेंटेंस अभी बताते हैं कैसे। तो आपका जो मेन वर्ब है उसके दो पार्ट्स में, ठीक है। पहला तो ये ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर इसकी बात करें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो ये एक वैसे ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, डेफिनेशन पहले तो पढ़ लो। The verb used with an object is called a transitive verb। कोई भी सेंटेंस किस से मिलकर बनता है बताएं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम कल ये बताए थे अगर वहां पे वर्ब ना हुआ तो वहां पे आता क्या था, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ही के रूप में आपका जो आता है वो कभी हो सकता है वो ट्रांजिटिव में हो और कभी हो सकता है वो इंट्रांजिटिव में हो। तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट के साथ आया हो, ऑब्जेक्ट के साथ उसको यूज किया जाता है, उस वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ कौन आ रहा है, एग्जांपल देखिए, राम ईट्स राइस। नेक्स्ट एग्जांपल, आई लव यू। नेक्स्ट एग्जांपल, he has helped my brother। Next example, I know this। Then next, my brother has read the book। अब देखिए कोई भी सेंटेंस इससे मिलकर बना हुआ रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में भी आया होगा, सब्जेक्ट भी आया होगा, वर्ब भी आया होगा और ऑब्जेक्ट भी आया हुआ होगा। तो इस सेंटेंस में पहले ये बताइए वर्ब क्या है, और ये इट्स अकेला आया हुआ है, यानी कि आप लोग इसको कह रहे होंगे ये होगा मेन वर्ब, ठीक। और ये जो मेन वर्ब होगा ये आपके दो पार्ट्स में आते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है या फिर इंट्रांजिटिव। तो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब उसी वाले को कह रहे हैं जो किसके साथ यूज होता है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है क्या है, जो सबसे लास्ट में जो यूज हुआ होता है, ये राइस, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इसके साथ यूज किया जा रहा है ये वर्ब। तो इसको छोड़कर ये जो राइस है इसको हम लोग बोल रहे हैं ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब, और ये है आपका सिर्फ वर्ब। मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। नेक्स्ट एग्जांपल में आई लव यू, ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिया जा रहा है कौन सा, लव। तो ट्रांजिटिव वर्ब ये लव नहीं कहलाएगा, कौन, यू। अब वर्ब सिर्फ कौन कहलाएगा, लव। लव। ये लव मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको, क्या नहीं कह सकते हैं, दोनों है ना, हेल्पिंग वर्ब भी है मेन वर्ब भी है। तो इस बात को समझ गए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया गया। एनी प्रॉब्लम, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखवाया है, देखें यहाँ।
सुनिए, अभी हम लोग ये पढ़े ना ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग का आता था वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव में जस्ट इसका अपोजिट, इसमें क्या होगा कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं आएगा, उसको हम लोग सीधा सीधा इंट्रांजिटिव वर्ब कह देते हैं, सीधा सीधा। क्या समझे? ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के साथ आता है वर्ब, लेकिन इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं आता है। वो चीज जाता है तुम्हारा, हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं टेंस, तो उस टेंस में हम लोग का ये बोला जाएगा कि आई इट, यू इट, यू इट। इस समय में देखो क्या इसमें वर्ब का यूज किया जा रहा है, और ये जो आया जा रहा है ना, ये जो आ रहा है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसके साथ वर्ब नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग सीधा सीधा कह रहे हैं इंट्रांजिटिव। वर्ब है लेकिन इंट्रांजिटिव। तो इसी एग्जांपल से समझ गए होंगे। तो इसी जैसा एग्जांपल इसमें है दिया हुआ, नोट करेंगे। आई ईट, आई गो टू स्कूल, आई स्लीप, he ran fast, he gets up at 5 o'clock। और इसमें जो आपको दिख रहे हैं eat, go, walk, sleep, get up and run, ये सारे सब हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। वैसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब आ रहे हो, वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है कि वो मेन वर्ब। इस सब में जितने भी एग्जांपल दे रहे हैं, ये ऐसे वाले जो इसके पहले जो दिए हैं वैसे वाले, वो सारे सब में मेन वर्ब आता ही आता है, आता ही आता है। क्योंकि देखते हैं कि उसमें ट्रांजिटिव भी है, अगर उसमें वर्ब नहीं भी है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रांजिटिव। लेकिन मेन वर्ब उसमें आता ही तो आता है। अब फर्क ये रह गई, वो मेन वर्ब है तो ये जाएगा किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में जाएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब में जाएगा। हैंडफोल्ड है किसी का, ड्रॉप। अब बात किया जाए कि ट्रांजिटिव में क्या था कि हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब रहा करता था, उसको ट्रांजिटिव कह रहे थे, ठीक। इंट्रांजिटिव में क्या है कि ऑब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब नहीं रहेगा, जो कि इसका एग्जांपल ये सब में दिया हुआ है। इसमें किसी में भी इसमें जो इंट्रांजिटिव है वो ये है, क्यों? क्योंकि इसके साथ वर्ब नहीं आया। इसमें क्या है, स्कूल, चाहे गो टू, क्या इसमें स्लीप, क्यों? क्योंकि इसके बगल में वर्ब नहीं है। लेकिन वर्ब नहीं है तो फिर भी तो कह रहे हैं क्या, इंट्रांजिटिव है। और इंट्रांजिटिव आता किसमें है, तो कैसे मेन वर्ब आया कि नहीं आया? अगर आया तो उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग कर देते हैं द इन। और आपका अब एक्सरसाइज बच गया बनाने के लिए, अब उसको खत्म करके ये चैप्टर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।